ये सरकार की जिम्मेदारी है नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने, कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने, कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने। इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के बजा के झंडा लगाते हैं भैया, बताइए कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। सर, करौली में बीजेपी को अरेस्ट करने की एक्सोडस हो रहा है हिंदूज का, और कोई पुलिस वाला कुछ बोल रहा है कि मतलब सर वहाँ पुलिस वाला एडमिट करेंगे कि कैमरा पे गवर्नमेंट का फेलियर ट्राइज करेगा। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद हिम्मतनगर खंभात में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहां की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भैया? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लटाकर उनको। सर ये बताइए, रामनवमी के दिन जेएनयू में एक ये मटन नहीं खाना या नॉनवेज नहीं, आस्था के लिए आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी हिजाब पहनना मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपए 200 रुपए कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है, रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा? आप यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए? आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं भाई यूनिफॉर्म है, फिर यहां पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहां से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं, इससे देश कमजोर हो, और देश कमजोर हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो आरएसएस कहां से सर? हाँ, अब आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आरएसएस का स्टेट वायलेंस बोल रहे हैं। आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, बंच ऑफ थॉट्स। ये 2 किताबें आप पढ़ लो, जिसमें आरएसएस के उस वक्त के सर संचालक खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस निकलता था तो मैं बाजा बजाता था बोल के। सर, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नए वज़ीर आला बने हैं वहाँ, वज़ीर आज़म, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है क्या? अभी ये तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए उनका। भारत सरकार उनका जवाब दिए, प्रधानमंत्री तो मुबारकबाद पेश कर दी।